दर्शकों, श्रोताओं एवं माताओं, बहनों सभी को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। आज सिंह राशि वालों के लिए लाजवाब, शानदार, मार्मिक बात, रहस्यमयी बात, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि अभी तक आपने नहीं सुना होगा। सिर्फ शर्त यही है कि स्किप करेंगे तो आप उस चीज से वंचित हो जाएंगे। कुछ ऐसी चमत्कारिक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष अनुसार कुछ ऐसा लक्षण बताएंगे जिसको कि सुनकर आप आश्चर्यचकित दंग रह जाएंगे। और किसी की भी कुंडली में इसको प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। कमेंट करके इससे हमको आप अवश्य अवगत कराएं। दूसरी बात, सिंह राशि वालों, आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा लग्न है, इतना आप कमेंट में भेज दो तो आपको एक दो प्रश्न का जवाब यूं ही मिल जाएगा आराम से। आपके भाग्य के बारे में, आपका सितारा भाग्य का कितना बुलंद है, उसके लिए मैं यही कह सकता हूं, अब तेरे भाग्य की गति बढ़ेगी ऐसी वैसी नहीं, मत पूछो कैसी, चीन जापान की गाड़ी जैसी। अब यात्रा ऐसी वैसी नहीं होगी, अब तो होगी हवाई यान की होगी। अब सोना बिस्तर का ना होगा, अब सोना बिस्तर का ऐसा होगा जैसा राजा रानी की सेज की जैसी। मूछ ना अब साधारण होगी तुम्हारी, शेखर शिवाजी राणा जैसी। साहस में ना कोहरा होगा, भगत कुंवर मर्दाना जैसा। मन ना व्यथित होगा और व्याकुल होगा, शान बान राष्ट्रपति के जैसा। खान पान का प्याला कैसा, सोना चांदी प्याला जैसा। ऐसा क्यों, एक एक करके मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, बता रहा हूं, आप कमेंट में अवश्य करें। भाग्य का जो है सितारा इतना बुलंद है, ग्रह गोचरों को जैसा कि अभी जान रहे हैं आप। 21 जून तक ही नवम भाव में आपके मंगल रहेंगे, उसके बाद दसम भाव में आ जाएंगे। दसम भाव में 45 दिन तक इनका रुतबा, इनका धाक, इनका दबदबा, इनका वर्चस्व, इनका प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा। आपके समाज में जो मान पद प्रतिष्ठा धुंधलापन आ गया था, जो ढक गया था, जो कोहरा लग गया था, वह बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ, साफ साफ ऐसा दिखेगा, लोग भी हाथ पर रह जाएंगे। गुरु शुक्र की युति 12वें भाव में सिंह राशि वालों के लिए किस एज के लिए, किस उम्र के लिए, किसको क्या फल देगा। गोचर तो एक ही है, राशि तो एक ही है, लेकिन फल अलग अलग क्यों। कोई छोटा बच्चा है तो यह क्या फल देगा, कोई विद्यार्थी है तो क्या फल देगा, कोई व्यवसायी है, कोई देश विदेश में जाने आने चाहते हैं या कुछ वहां स्थापित होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फल देगा। जो बिल्कुल ओल्ड है, जो मरणासन्न है, जो जीवन के अंतिम चरण में है तो उसके लिए क्या फल होगा। हॉस्पिटल वालों के लिए क्या फल होगा, सबके लिए अलग अलग फल होता है। द्वादश भाव से, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से इसको व्यय भाव बोलते हैं, लेकिन ये मोक्ष का भी भाव है। अंतिम समय में किसकी क्या गति होगी वह भी ये बताता है। यह संयन का, ये आपका शयन कक्ष का भी पूरा मार्गदर्शन देता है। ये द्वादश भाव आपकी पब्लिसिटी से संबंधित भी जानकारी देता है, हॉस्पिटल से संबंधित, होटल से संबंधित, आगे आदि जो पब्लिक से, जनता जनार्दन से जुड़ी हुई चीज है, उसके लिए सिर्फ अंतर यह है कि आपके लिए कैसा रहेगा, तो वह आपकी कुंडली में गुरु का बल जैसा होगा, युवावस्था का है कि मृतकावस्था का है कि बालावस्था का है, उसके हिसाब से आपको इसका फल देखने को मिलेगा। खास करके जो विद्यार्थी विदेश जाना चाह रहे हैं, स्थापित होना चाह रहे हैं पढ़ाई के संदर्भ में, उनके लिए ये बहुत शुभ घड़ी है। जो व्यवसायी लोग हैं उनके लिए, जो नेतागिरी करते हैं उनके लिए, जो जनता जनार्दन से संबंधित है उनके लिए, सभी देवताओं के गुरु होने के कारण, जिसका गुरु शुभ है और गुरु की दशा दशा चल रही हो, तो ऐसे लोगों के लिए यह कोई दीक्षा लेने के काम कर सकते हैं, कोई संतों के साथ समागम कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कोई तीर्थाटन कर सकते हैं, कोई इस तरह से धार्मिक क्रियाकलाप आपके घर में, मांगलिक कार्यक्रम या मांगलिक चीजों में विशेष व्यय होगा। लेकिन वह व्यय कहने के लिए तो व्यय, खर्च जिस चीज के लिए भी करते हैं व्यय, 1 करोड़ का सोना खरीद रहे हैं, 20 लाख का सोना खरीद रहे हैं, व्यय करते हैं तभी वो चीज प्राप्ति होती है। लेकिन एक होता है व्यर्थ का व्यय, एक होता है सार्थक व्यय। हमेशा इस चीज को ध्यान रखें। सुख भी मिलता है तो 2 तरह का सुख होता है, एक भौतिक सुख होता है, एक आध्यात्मिक सुख होता है। इस तरह से आपकी कुंडली जो है उसका कंक्लूजन अपने मन से कोई निकाल नहीं सकता जब तक इस चीज के बारे में जानता नहीं।
सिर्फ यह बताने के लिए, सिर्फ योग्यता, सिर्फ विद्वता, सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ दिखाने के लिए, जनता जनार्दन के लिए, आपके कुल वंश की परंपरा अनुसार और क्या क्या आपके भविष्य में गुजरे हैं, भूत में भविष्य में गुजरेंगे और भूत में क्या क्या हुआ है आपके कुल खानदान में, सब कुंडली से पता चल जाता है। ऐसी चीजों के बारे में हम बताएंगे जिससे कि आपकी श्रद्धा विश्वास उमड़ पड़ेगी, उस चीज को अंत में आप समझ जाएंगे। सूर्य जिस बुधादित्य योग बनकर चल रहे हैं 10वें भाव में 15 जून तक, उसके बाद एकादश भाव में मिथुन राशि में आएंगे, तो ये क्या करेंगे, किसके लिए क्या फल देंगे। एकादश भाव का बुधादित्य योग आप जानते हैं कि बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहता है। जिसने जिस चीज के लिए प्रयासरत थे उसमें अब उसको फल देखने को मिलेगा, वह पेड़ पुष्पित पल्लवित होते हुए दिखेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपका डिप्रेशन जाता रहेगा, आपका टेंशन समाप्त हो जाएगा, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी मित्रों। क्योंकि इस तरह के योग सूर्य बुधादित्य योग होंगे और मंगल दशम में रहेंगे और शुक्र गुरु आपके व्यय भाव में रहेंगे, तो बेसी योग भी बनेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा, गजलक्ष्मी योग भी बनेगा। और इस तरह से योग बनने से अंतर ज्ञान से संबंधित, जिसमें दैविक देन है, जिसमें दैविक कृपा हमेशा झलकती है, दिखती है, अनुभूति होता है, एहसास होता है, उसके लिए ये और शुभ है। आपकी दशा क्या चल रही है। सिंह राशि वालों के लिए आप जानते हैं मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण होते हैं। या तो इन तीनों के दशा हो या फिर मंगल या गुरु के, तो आपको निश्चित तौर पर जितनी शक्ति है आपकी दशा में ये गोचर का फल मिलेगा। अगर कुंडली में कोई शक्ति ही नहीं है, शक्तिहीन है, लग्न आपका अंशहीन है और कई दोष से पीड़ित है, तो इस गोचर का भी फल आपको नकारात्मक ही दिखेगा। क्योंकि जब तक बीज पुष्ट नहीं रहेगा तब तक उसका फल अच्छा हो नहीं सकता है। तो आपकी कुंडली बीज है और उसकी शाखा प्रशाखा गोचर आदि जो देखते हैं वही है। जब तक कुंडली ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, दोष से ग्रसित है, पूर्व जन्म जन्मांतर के पूर्वजों के दोष से, काल सर्प दोष, विषकुंभ दोष, मांगलिक दोष आदि आदि दोषों से पीड़ित है, तो फिर इस गोचर का भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप शुभ फल प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, उस पर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। और ज्यादा ना बोलते हुए तुरंत इस चीज को समाप्त करके अगले वीडियो के लिए भी आपको प्रतीक्षा करेंगे इसी संदर्भ में, क्योंकि किसी चीज का अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसी चीज को कोई कह देता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ, आप देखते हैं, आप भी सुनते हैं कमेंट्स में कि कोई इस चीज का चैलेंज कर देते हैं, ऐसा कोई बता दे माइका लाल तो हम समझ लेंगे। ऐसा चैलेंज करने वाला समझ जाओ महामूर्ख है, उसकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, वो पराकाष्ठा मूर्खता का पार कर देता है। ऐसा किसी को चुनौती दिया नहीं जा सकता है। भगवान किसको कितनी शक्ति दी है वह प्रैक्टिकल, जब उस तरह की योजना बनती है, उस तरह का कार्यक्रम होता है, तो लोग को पता चलता है कौन कितने पानी में। मित्रों, तो और क्या करना है आपको, हमेशा सिंह राशि वालों को सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और श्री राम जय जय राम बोलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप लोग पाठ करते हैं मालूम है, लेकिन डायरेक्ट शुरू कर देते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप नहीं करेंगे श्री राम जय जय राम, तब तक आपको हनुमान चालीसा का पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है। कहीं न कहीं कमी आपको देखने अवश्य मिलेगा। शनि की चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर शनि चालीसा पढ़ें। तो इस तरह से नियम है। शिव जी के शिष्य हैं, शिव जी गुरु हैं शनि के प्रकोप से बचना चाहते हो, ढैया चल रहा है सिंह राशि वालों के लिए, और साढ़े साथी मेष कुंभ मीन वालों के लिए चल रही है। तो इससे बचने के लिए शिव जी के शरण में जाओ और हनुमान जी के शरण में जाओ, और जो हनुमान जी के भी गुरु जी है सूर्य देवता, उनके शरण में जाओ। देखो आपको कितना सफलता, कितनी पराकाष्ठा पार कर जाएंगे। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमन वंदन अभिनंदन। जय श्री राम।